मैं आपको आज देने वाली हूँ 3 स्टेप सर्वाइवल गाइड फॉर दिस अप्रैल मंथ जब तक हमें न्यू बुक्स नहीं मिलती हैं। हेलो माय क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई नो स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आपके पास अभी तक न्यू एनसीईआरटी की फिजिकल टेक्स्ट बुक्स, यहाँ तक कि पीडीएफ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अब आप सोच रहे हैं कि मैम पढ़ाई कैसे शुरू करें, हमें तो पता ही नहीं क्या करना है, बुक ही नहीं है, क्या पुरानी बुक से पढ़ना शुरू कर दें? अच्छा बेटा, एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाती हूँ यहाँ पे। देखिए, क्या हमारा नंबर सिस्टम चेंज हो जाएगा न्यू बुक में? क्या होल नंबर्स बदल जाने वाले हैं या मोशन के लॉज ऑफ मोशन चेंज होंगे? नहीं ना, कोर कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राइट, किस चीज का वेट कर रहे हैं हम लोग? हम तो अपनी पढ़ाई आज ही से शुरू कर सकते हैं। अगर हम न्यू बुक्स का वेट करते रह गए तो पूरा अप्रैल निकल जाएगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू वेस्ट पूरा एक महीना हम अपना वेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, क्योंकि इस सिचुएशन में आप सिर्फ अकेले नहीं है, क्लास 9th के सभी बच्चे हैं, ठीक है? सबसे पहले जो हम फोकस करने वाले हैं इस मंथ में कि कोर कॉन्सेप्ट्स तो बदलने नहीं वाले, तो क्यों ना हम कॉन्सेप्ट्स पे उन पे ध्यान दे, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दे कि जब हमारी न्यू बुक्स आए हम पहले से ही रेडी हो। राइट, तो उसी के लिए मैं आपको आज देने वाली हूँ 3 स्टेप सर्वाइवल गाइड फॉर दिस अप्रैल मंथ जब तक हमें न्यू बुक्स नहीं मिलती हैं, पीडीएफ फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में। राइट, तो क्या है वो 3 स्टेप गाइड? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे और लेटेस्ट सिलेबस फॉर क्लास 9th 2026 एंड 27 का डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट। सिलेबस डाउनलोड कर लिया, टॉपिक्स पता चल गए। अब जब मुझे टॉपिक्स पता है तो मैं पढ़ाई भी तो कर सकती हूँ। राइट, अगर मैं यहाँ देखूं, साइंस में मेरा सेल ही है पहला चैप्टर, पुरानी बुक में भी सेल ही था, तो क्यों ना मैं उसी बुक से पढ़ लूं, अपने सीनियर से बोरो कर लूं, या या डाउनलोड कर सकती हूँ उसका पीडीएफ। राइट, तो वहां से मैं सेल को पढ़ना शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे अपने स्टेप नंबर 2 में कि हम सेफ टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है तो आप देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 सेल ही है ना? अगर मैं कोर्स देखूं तो मेरा सेल ही टॉपिक है बायोलॉजी का, तो मैं क्या करूंगी, सेल से शुरू कर दूंगी। ओल्ड एनसीईआरटी से भी कर सकती हूँ और कोई और रेफरेंस बुक भी उठा के कर सकती हूँ। राइट, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, सेल का स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाएगा, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहने वाला है। राइट, तो ये काम करेंगे हम साइंस के साथ। सेम हम मैथ्स के साथ कर सकते हैं। मैथ्स में भी अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर सिस्टम ही है। देखिए, नंबर सिस्टम ही है, क्या नंबर सिस्टम बदल गया है? क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स चेंज हो गए? नहीं। क्या अलजेब्रा चेंज हो गया? नहीं। सब कुछ सेम ही तो है, बस क्या बदला होगा? क्या बदला होगा? प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया होगा। राइट, यस, टॉपिक तो वही है, अलजेब्रा में वही सब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स ही यूज होंगे, तो क्यों ना इस समय पर अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर ले जब तक न्यू बुक नहीं आती। राइट, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर 3 इज यूज योर रेफरेंस बुक स्मार्टली। क्या मतलब है इसका? देखिए, आपको जब कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप क्या करते हैं, कई बार रेफरेंस बुक खोलते हैं, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा सा आसान होता है, जिससे हमें वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाता है। तो वही काम अभी कर लेते हैं ना, जब तक एनसीईआरटी नहीं है। उस काम को बाद के लिए क्यों रखें, अभी करते हैं। सिलेबस तो डाउनलोड कर लिया है, टॉपिक पता है मुझे, और मैं रेफरेंस बुक से वो टॉपिक पढ़ लेती हूँ, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ, एंड देन आई एम अ प्रो। राइट, जब भी न्यू बुक आएगी मुझे तो वो टॉपिक पहले से ही आता होगा, वो चैप्टर पहले से ही आता होगा, इसीलिए उतना टाइम हमें नहीं लगेगा जितना लगना होगा, है ना? अब अगर आप पूरा अप्रैल मंथ इसी इसी वेट में बैठे रहे कि यार मैम जब बुक्स आएंगी हम तो तभी पढ़ना शुरू करेंगे, तो बेटा आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि क्योंकि क्लास 9th में इस बार
एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जो हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा टफ भी लगे। तो क्यों ना जो टॉपिक्स ऑलरेडी ओल्ड एनसीईआरटी में थे और जो एक तरह से आपका ब्रिज है, जैसे अगर आप देखें जो बिल्कुल क्लास 8 के क्लास 9 तक आने का ब्रिज है, सेम तरह के ही टॉपिक्स है, उनको पहले से ही करके रखें। फाइन, समझ रहे हैं? तो हमें थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ेगा। और ये बात आप प्लीज हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर हम क्लास 9th में दो चीजों पे फोकस करेंगे, पहली क्यों और दूसरी कैसे, तो आपकी क्लास 9th बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाली है। ठीक है? तो आपको कोई भी अगर लग रहा हो कि मैम मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं ये टॉपिक कैसे शुरू कर सकता हूँ, कुछ मुझे गाइडेंस मिल जाए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।